देखो आज अपन ना बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो बाइनरी सर्च ना बहुत सिंपल चीज़ होती है। अपन अगर तुम केवल ये बता सकते हो कि क्या चीज़ बड़ी होती है क्या चीज़ छोटी होती है, भाई तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा काम एक बार में ही हो गया। क्या कहने का मतलब, देखो बाइनरी सर्च जो होती है वो कहाँ लगती है, वो तुम्हारी सॉर्टेड एरे में लगती है। ठीक है, एरे तुम्हारा सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। हालांकि हम लोग सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे में भी लिखा सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे कैसे उस चीज़ को भी सॉर्टेड समझा जा सकता है। बट अभी के लिए ये समझो कि बाइनरी सर्च लगाने के लिए सॉर्टेड होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? सॉर्टेड का मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारा एक एरे है 2 3 4 7 9 10। तो इसमें जो भी यहाँ पे वैल्यू है ये इसके आने वाली वैल्यू से बड़ी होगी, छोटी होगी। 2 देखो छोटा है 3 से, 3 4 से छोटा है, 4 7 से छोटा है, 7 9 से छोटा है, 9 किससे छोटा है, 10 से छोटा है। तो ये एक तरीके से वैल्यू मान लो अगर 2 ये है तो 3 तुम्हारा ये है, 4 तुम्हारा ये है, ठीक है, 7 तुम्हारा ये है एंड 9 ये है और 10 तुम्हारा और भी बड़ा ये है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, है ना। तो इस तरीके की अगर तुम्हें एरे दिया हुआ है लगा दो बाइनरी सर्च, मजा आ जाएगी एक ही बार में। और देखो एक बार बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ 1 करोड़ वैल्यूज, ठीक है, सारी की सारी सॉर्टेड हैं। मुझे बताओ इसमें मैं कहता हूँ 23 ढूंढ के लाओ, तुम्हें कितना समय लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे ढूंढने में? पता है, अगर तुम्हें बाइनरी सर्च आती है तो तुम 23 को 24 स्टेप में ढूंढ सकते हो। मैक्स टू मैक्स 24 में। यू नो दैट? डोंट नो दैट? लेट्स डू इट कि कैसे ऐसा काम करता है। और बाइनरी सर्च से तुम देखो 1 करोड़ डेटा तुमने 24 बार में ढूंढ लिया, कितना बड़ा ऑप्टिमाइजेशन। मान लो करोड़ों फाइलें पड़ी हैं, तुम केवल 23 स्टेप में ढूंढ पा रहे हो, 23 स्टेप में ढूंढ पा रहे हो। वर्स्ट केस तुम्हारा ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 24 स्टेप लगेंगे। भाई कैसे, वो देखते हैं अपन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग एक जनरल सा छोटा सा एक एरे ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे, मैं एम्फिसाइज करूंगा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना, कहीं बाइनरी सर्च के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। इवन तुम मन में ही बना लोगे कोड, चाहे कहीं का भी कोड हो। बट हाँ, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो मान लेते हैं हमारा एक एरे है 2 3 4 7 9, ये मेरा एक एरे है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मान लो अगर 2 हमारा ये है, इतनी हाइट का है, तो 3 हमारा कुछ इतनी हाइट का हो जाएगा, 4 जो है हमारा इतना हाइट का हो जाएगा, और क्या 7 की हाइट तो और ज़्यादा हो जाएगी, 7 एंड 9 की हाइट तो भाई आसमान छू जाएगी। तो अभी मैं जल्दी से बना देता हूँ इसको। 2 रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 7 ये रहा एंड 9 ये रहा। अब मान लो मुझे ढूंढना होता, मैं तुमसे कहता कि भाई एक काम करो, तुमने बहुत अच्छी डायग्राम बनाया है, एक काम करो तुम बताओ नंबर 7 जो है कहाँ पे है, यहाँ पे किस इंडेक्स पे है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि सबको पता होता है, बट फॉर द रीजन भी, ये 0th पोजीशन पे, ये 1st पोजीशन पे, ये 2nd, ये 3rd एंड ये 4th। ठीक है, अब ये बताओ 7 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है और हैवी की नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई बाइनरी सर्च इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है, या बाइनरी सर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे करते हैं। अभी देखो, अभी हमारा जो आंसर है वो इसके बीच में हो सकता है, तो हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं ये और एंड इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में हो सकता है, और हम लोग मिड निकाल लेंगे। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। स्टार्ट जो है हमारा 0 है, अभी देखो 0, ये देखो ये 0, और एंड जो है साइज ऑफ एरे क्या है 4 है,
साइज ऑफ एरे -1 सॉरी, ठीक है 4, तो इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है 4 प्लस वो 2 आएगा। एक काम करो, केवल तुम सेकंड पोजीशन पे जाके देखो। सेकंड पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन ये है, ये देखो सेकंड पोजीशन ये है, यहाँ पे जाके देखो। तुम पहुँच गए, तुमने कहा भाई चलो बात मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, मेरा टारगेट क्या था? टारगेट था मेरा 7 मेरा टारगेट था, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ये जाके देख लो, एक बार चेक कर लो, ये तो नहीं है। तुमने कहा भाई ये वैल्यू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ चेक करने आए हो ये वैल्यू नहीं है वो, तो एक बात बताओ इसके जो पीछे वैल्यूज हुए हैं वो सारी इससे छोटी होंगी? मेरा कहने का ये मतलब है, एरे के मिड की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? तुमने कहा भाई एरे की जो मिड की वैल्यू है वो 4 आ रही है अभी, और टारगेट क्या है? जो तुम्हारा टारगेट है वो क्या है? वो हमारा 7 है। तो इनमें से अगर इक्वलिटी का यहाँ साइन भरना हो तो तुम कौन सा साइन भरोगे? तुमने कहा कि भाई 7 ये बड़ा है, तो एक बात बताओ, ये हमारा 4 है और एरे में यहाँ पे क्या पड़ा है? 3 पड़ा है और यहाँ 2 पड़ा है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी वैल्यू पड़ी हैं वो इससे छोटी हैं, वो इससे छोटी हैं कि नहीं है? तो एक बात बताओ, 7 यहाँ मिल सकता है कभी? अगर मैं मिड यहाँ पे आ गया हूँ, मिड यहाँ पे आ गया, तो मैं आगे मैं कहूँगा दोबारा सर्च करो, लेकिन भाई यहाँ मत सर्च करना। यहाँ इसलिए मत सर्च करना क्योंकि अभी भाई इसकी वैल्यू सारी की सारी छोटी हैं इससे। और देखो, क्योंकि ये भाई 4 जो है वो खुद भी 7 नहीं है, तो हमें पूरा इतने एरिया में सर्च नहीं करना है, समझे? इतनी पूरी एरिया में सर्च नहीं करना है, क्योंकि देखो 4 से तो छोटी सारी की सारी रहेंगी और 4 खुद भी वो वैल्यू नहीं है, तो टोटल इतना एरिया जो है वो अगले स्टेप में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं जो स्टार्ट है, स्टार्ट भाई तुम यहाँ तो नहीं आ सकते, तुम यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे, यहाँ का मतलब क्या? ये वैल्यू क्या थी? ये यहाँ पे कैसे आए थे? ये हम आए थे मिड से, तो तुम एक काम करो, मिड +1 पे पहुंच जाओ, क्योंकि मिड खुद नहीं है तो मिड के आगे से जाके आप चेक कर लो। तो मिड +1 जो आया वो हमारा स्टार्ट जो हो गया। स्टार्ट को हमने कहा कि भाई तुम मिड +1 पे पहुंच जाओ, मिड +1। एक बात बताओ, अगर तुम मिड +1 पे पहुंच गए तो मिड हमारा क्या था? मिड अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 था, 2 + 1 क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है? अब हमने कहा कि भाई दोबारा एक काम करो, मिड निकालो, दोबारा मिड निकालो। जब तक मिल नहीं जाता है तब तक तुम एक बार देख लो, या फिर तुम्हारा एरे ही खत्म ना हो जाए चेक करने के लिए। तो मिड निकालेंगे, तो मिड हम अपन अच्छे से निकाल लेते हैं। मिड क्या आ रहा है? अभी स्टार्ट क्या हो गया? नया स्टार्ट हो गया 3, और हमारे पास जो एंड था वो तो चेंज अभी किए नहीं थे, एंड तो था वो चेंज नहीं किए थे। एंड हमारा अभी 4 का 4 ही है, ये जो 4 है यही है, तो अभी यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है? 3 + 4 / 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 4 + 3 7/2, जो कि तुम्हारा मैथमेटिकली होता है 3.5 के, लेकिन इसमें से हम केवल 3 लेंगे, ठीक है? मैंने कहा भाई थर्ड पोजीशन पे जाके चेक करो। थर्ड पोजीशन पे जाके चेक करते हैं। थर्ड पोजीशन पे जैसे ही मैं गया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, मुझे टारगेट मिल गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है? अच्छा, अब तुझे मतलब तुम्हें इतना समझ आ गया हो कि मैंने ये वैल्यू डिस्कार्ड क्यों की। अगर तुम्हें इतना समझ आ गया ना तो भाई तुम समझ गए, माइनी सर समझ गए। अब देखो मेरे साथ एक बार और अल्ट्रेशन करो, तुम कहो भाई इतना सिंपल होता है क्या? इतना सिंपल होता है क्या भाई? मैं मिड पे पहुंचा, ठीक है? या तो वैल्यू यहाँ होगी या तो वैल्यू यहाँ होगी। हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है? तो मान लो हमारा टारगेट जो था वो यहाँ कहीं है, मतलब यहाँ पे जो मिड की वैल्यू है, जो मिड की जो एरे ऑफ जो मिड आया है वो आया है, कुछ वैल्यू आई है, मान लो 6 आई है, ठीक है? और हमें सर्च करना था 25 के लिए। तो ये बात तो क्लियर है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 25 जो होगा, 25 तुम्हारा इधर ही कहीं होगा। तो हम यहाँ वाली वैल्यू, मतलब इतना एरे में अगली बार के लिए सर्च ना करें,
तो अगली बार के लिए सर्च ना करने के लिए क्या होगा, अभी कंसिडरेशन के लिए जो हम लोगों ने लिखा था, स्टार्ट यहाँ लिया था, एंड यहाँ लिया था, तो स्टार्ट को कहेंगे कि भाई तुम इससे एक स्टेप आगे आ जाओ, स्टार्ट जो है वो मिड प्लस वन के आगे आ गया। अब हमने दोबारा से निकाला मिड, निकाला, मान लो यहाँ कहीं आया, और यहाँ पे जो मिड की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी एरे ऑफ मिड की वैल्यू, मेरा कहने का मतलब है एरे ऑफ मिड की जो वैल्यू आ रही थी वो तुम्हारी आ रही थी, मान लो 31 आ रही थी। अब 31 यहाँ पे आ रही, 31 यहाँ पे आ रही वैल्यू, और 30 अगर मैं 31 के आगे इधर कोई भी एलिमेंट पकड़ता हूँ तो वो 31 से बड़ा होगा, इधर जाता हूँ तो छोटा होगा। तो तुम देख सकते हो, क्या तुम देख सकते हो कि अब हमें जो हमारा एंड वैल्यू है, अगर मेरा ये खुद आंसर नहीं है, तो इसके आगे जो वैल्यूज होंगी वो बड़ी होंगी, वो सारी की सारी 31 से बड़ी होंगी। वो कभी 27 नहीं हो सकता, 27 आ ही नहीं सकता उधर, क्योंकि 27 बड़ा होता है, छोटा होता है, छोटी वैल्यू पीछे आती है, पीछे आएगी 31 के, क्योंकि सारा जो खेल है एरे का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा पड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं खुद नहीं हूँ ये वैल्यू, मेरे आगे वाली वैल्यूज हो नहीं सकती, सारी सारी मेरे से बड़ी होंगी, इसलिए जो तुम्हारा एंड है, एंड जो होगा वो तुम्हारा मिड -1 कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बनी, या तो तुम्हारा एरे ऑफ जो मिड होगा उस पर तुम्हारा अगर टारगेट मिल गया तो तुमने कहा कि भाई तुमने रिटर्न कर दिया, तुमने रिटर्न क्या कर दिया, तुमने मिड रिटर्न कर दिया, कहा कि भाई मिड पोजीशन पे जाके देख लो, जो मिड अभी आया है उसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है तुम्हारा। अब देखो एक और कंडीशन हो सकती है, एरे ऑफ जो मिड है तुम्हारा वो ये बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, और इसको अभी अपन देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। तुमको भाई तुम खुद बता दोगे, अगर तुमने एक बार बस तुम्हें लाइन बनानी आ गई ना भाई, तुम्हें बाइनरी सर्च आ गया। ये वाले केस को अभी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मान लो एक एरे था, एरे एक अच्छा सा एरे बना देता हूँ यार को, ये एक एरे है। ठीक है, अच्छा नहीं है वैसे, तो एरे ऑफ मिड हमने निकाला, मान लो इधर आ गया एरे ऑफ मिड जो आया है वो वैल्यू जो भी आई है वो बड़ी वैल्यू आई है टारगेट के, तो मेरा टारगेट इधर कहीं है। इस इक्वलिटी का मतलब यही हुआ, टारगेट इधर कहीं है, तो टारगेट इधर कहीं है, हमारा मिड इधर है, तो और एंड हमारा इधर था और स्टार्ट इधर था, तो हमें एंड को उठा के यहाँ पे इसके एक वैल्यू राइट, एक वैल्यू लेफ्ट में कर देना है। ठीक है, एंड को, क्योंकि जो मिड है, मिड खुद वो वैल्यू नहीं है, और इसके आगे जाएंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, और इस ये खुद वो वैल्यू नहीं है, इस वजह से जो एंड है उसको हम कर देंगे मिड -1। और एरे ऑफ जो मिड, अगर ये तुम्हारा ये कंडीशन फंसती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, एरे ऑफ मिड तुम्हारा यहाँ कहीं आया, स्टार्ट इधर था, एंड इधर था, टारगेट जो है वो तुम्हारा छोटा हो गया, टारगेट जो है वो तुम्हारा बड़ा हो गया, टारगेट इधर कहीं आ रहा है, तो स्टार्ट को उठा के इधर कर देना है ना। तो तुम ये कह सकते हो स्टार्ट जो है तुम्हारा मिड +1 हो गया, और ये चीज तुम तब तक चलाओगे, कब तक चलाओगे, जब तक चलाया जा सकता था। कब तक चलाया जा सकता था, जब तक तुम्हारा स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नहीं हो जाता। अब बात आती है स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्यों लिया, हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड क्यों लिया। स्टार्ट मान लो इसको एंड लिख दिया अपन ने, ठीक है, इसको स्टार्ट लिख दिया। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक एरे है जिसमें 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, एक एरे जिसमें 5 पड़ा हुआ है, उस केस में तुम एक बार इसको सोच के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्यों लिया गया। इसके लिए तुम 5-10 मिनट बिल्कुल लो और इसको सोचो। ठीक है, चलो सोच लिया है तो ठीक है, नहीं सोचा है तो अपन अभी करते हैं। अभी देखो स्टार्ट किधर है, स्टार्ट 0 पे है, एंड किधर है, एंड भी हमारा 0 पे है। तो अगर
स्टार्ट और एंड ये 0 0 पे हैं, और इसका मुझे आंसर निकालना होता है कि भाई 5 ढूंढो है कि नहीं है, 5 ढूंढो है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये कभी चलता ही नहीं, ये वाइल वाली कंडीशन कभी चलती ही नहीं। वाइल वाली कंडीशन नहीं चलती तो आगे का कोड नहीं चलता, ये वाला कोड नहीं चलता है ना, और ये कोड नहीं चलता तो फिर इसका आंसर गलत आ जाता है। इसलिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा इधर। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, इसमें मैंने बहुत सारा टाइम दिया है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन एंड इट विल बी इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल टू मी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। एंड चलो मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन जावास्क्रिप्ट का देख लेते हैं। लो ये है, हाई ये है, और लो ग्रेटर देन हाई अपन ने डिस्कस किया था। और ये फ्लोर वैल्यू निकालने के लिए ये देखो, ये जो लो प्लस हाई बाई 2 है ना, ये कुछ नहीं है भाई। लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 ये है क्या? देखो, अगर इसका एलसीएम लोगे ना तो तुम्हारा वही बन जाएगा। इसका एक बार एलसीएम लेके देखना, एलसीएम लेके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारा हाई प्लस लो बाई 2 है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा वे है, ये जो ज़्यादा अच्छा वे है, ये मैं अभी भी इतना ही बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, बट इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा टारगेट मिल गया मिड पोजीशन पे तो रिटर्न मिड कर दो। अगर तुम्हारा ये टारगेट जो है वो बड़ा है तो मिड प्लस 1 लो को कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये -1 कर दो मिड -1 हाई को। और अगर ये तुम्हारा चलते चलते कहीं नहीं मिला तो रिटर्न -1 कर दो। सो ये था, इसको हम सबमिट कर चुके हैं, हालांकि दोबारा कर देते हैं। हाँ, एंड नाउ अब बात आती है जावास्क्रिप्ट, जावा की। देखो जावा में कुछ नहीं था यार, जावा में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इंटीजर लो, इंटीजर हाई, नम लेंथ -1 लिया था, हाई ये था, और इसमें तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाता है। इफ कंडीशन ये है वरना ये। सो ये हमारा कोड था। सो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ आया हो। नहीं आया हो कमेंट करो, जो चीज़ें समझ में दोबारा बना दूंगा वीडियो, यही वीडियो दोबारा बना दूंगा, बेस्ट कंटेंट दूंगा। इसको सब्सक्राइब करके रखो और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।